हिंदकोश डिक्शनरी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम आज के वीडियो में जानने जा रहे हैं 25 हम आज के वीडियो में ऐसे फ्रेजल वर्ब्स जिनका यूज़ आप अपने डेली लाइफ में कर सकते हैं। इसके अलावा जो 25 फ्रेजल वर्ब्स आज आप जानेंगे वो सिर्फ डेली लाइफ में ही यूज़फुल नहीं है, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से भी ये काफ़ी यूज़फुल है। आज आज के जो फ्रेजल वर्ब्स हैं वो रिलेटेड हैं गो एंड पुट वर्ड से। क्या होते हैं फ्रेजल वर्ब्स? जब आप किसी वर्ड के साथ एडवर्ब एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो वर्ब का एक्चुअल मीनिंग बदल जाता है, उसका मीनिंग कुछ और हो जाता है, तो उसे ही फ्रेजल वर्ब कहते हैं। आज आप देखेंगे कि किस तरह से गो के साथ अलग अलग वर्ड्स का यूज़ करके, जो कि एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या वर्ब्स भी हो सकते हैं, यूज़ करके हम किस तरह से उनका मीनिंग बदल देते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं फ्रेजल वर्ब्स विद गो। आज का पहला फ्रेजल वर्ब है गो बाय समथिंग। इसका मीनिंग होता है टू वर्क अकॉर्डिंगली, यानी नियमानुसार काम करना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सॉरी बट वी हैव टू गो बाय द रूल्स। मुझे खेद है लेकिन हमें नियमों के अनुसार चलना होगा। तो यहाँ पर गो के साथ बाय प्रिपोजिशन का यूज़ किया गया है और गो का मीनिंग होता है जाना, पर जब हमने प्रिपोजिशन लगाया तो मीनिंग हो गया टू वर्क अकॉर्डिंगली, नियम के अनुसार चलना या काम करना। नेक्स्ट है गो बाय। इसका मीनिंग हुआ टू मूव पास्ट इन स्पेस और टाइम। गुजरना या के पास से गुजरना, ये आप समय के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और किसी चीज़ के मूव करने के लिए भी। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, यू कैन वॉच द ट्रेन्स गोइंग बाय फ्रॉम दिस विंडो। इस खिड़की से आप गुजरने वाली ट्रेनों को देख सकते हैं। जो ट्रेन है वो पास से गुजर रही है। और एज टाइम वेंट बाय हर कॉन्फिडेंस ग्रू। वेंट गो का पास्ट टेंस हुआ। तो जैसे जैसे समय बीतता गया उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। इस सेंटेंस में हमने गो बाय का यूज किया है समय को दिखाने के लिए, टाइम को दिखाने के लिए। मूव करते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ, जो है गो अलोंग। इसका मीनिंग होता है कंटिन्यू एन एक्टिविटी, किसी काम को जारी रखना। प्लीज गो अलोंग विथ योर वर्क। कृपया अपने काम को जारी रखें। जैसे अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप ये सेंटेंस मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि प्लीज गो अलोंग विथ योर वीडियोस, रेगुलर वीडियोस। गो अवे। गो अवे ये फ्रेजल वर्ब बहुत कॉमन है और इसका मीनिंग होता है लीव अ प्लेस। आप किसी को कहते हैं ना, गो अवे फ्रॉम दिस प्लेस, इस जगह से चले जाओ, अभी चले जाओ। सो आई रिक्वेस्ट यू टू गो अवे फ्रॉम हियर राइट नाउ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अभी यहाँ से चले जाएं। एक गुस्से में भी आप कह सकते हैं। तो ये फ्रेजल वर्ब गो अवे आप अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं किसी को बोलने के लिए कि आप इस जगह से चले जाएं। नेक्स्ट है गो थ्रू समथिंग। टू एक्सपीरियंस अ डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन, किसी बुरी चीज का अनुभव करना, तकलीफों का अनुभव करना। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन गोइंग थ्रू अ बैड पैच रिसेंटली। मैं हाल ही में एक बुरे दौर से गुजर रहा हूँ। अगर आपका समय सही नहीं चल रहा है तो आप इस फ्रेजल वर्ब का यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी सेंटेंस में आपको बताया। नेक्स्ट है गो बैक। आपने अ, अपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा ना, साइमन गो बैक। तो वो क्या है? गो बैक क्या था? फ्रेजल वर्ब जिसका मीनिंग हुआ रिटर्न, वापस जाना। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू गो बैक टू देयर रिस्पेक्टिव क्लासेस। शिक्षक ने छात्रों को अपनी अपनी कक्षा में वापस जाने के लिए कहा। सो गो बैक, वापस जाना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गो आफ्टर, जिसका मीनिंग होता है परस्यू, किसी चीज को पाने की कोशिश करना। अ डेडिकेटेड पर्सन विल ऑलवेज गो आफ्टर हिज गोल्स। एक समर्पित व्यक्ति हमेशा अपने लक्ष्यों को पाने की कोशिश करता है। सो गो आफ्टर, किसी चीज को पाने की कोशिश करना। गो गो ऑन, जिसका मीनिंग होता है प्रोसीड, चालू होना या शुरू करना। आई एम सॉरी आई हैड गॉट अ कॉल, यू कैन गो ऑन नाउ। माफ करें, फोन आ गया था,
अब आप शुरू कर सकते हैं। जैसे किसी से बात करते टाइम भी हम बोलते हैं ना, ओके गो ऑन। गो ऑन मतलब अपना काम चालू चालू रखें, आप बात करते रहें। तो गो ऑन, प्रोसीड, चालू होना। गो बैक ऑन समथिंग। गो बैक जब मैंने कहा, इसका मीनिंग क्या हुआ? वापस जाना। अब यहाँ पर है गो बैक ऑन समथिंग, यानी आगे कुछ और वर्ड्स यूज किए जाएंगे किसी चीज के लिए। इसका मीनिंग होगा टू फेल टू कीप अ प्रॉमिस और टू चेंज अ डिसीजन और एग्रीमेंट। अपने वादे से मुकर जाना, अपना डिसीजन या जो आपने एग्रीमेंट किया है उससे बदल जाना। डोंट गो बैक ऑन योर प्रॉमिस। अपने वादे से मुकरना मत। अब आप भी मुझे प्रॉमिस कीजिए कि इस वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डोंट गो बैक ऑन योर प्रॉमिस, राइट? अब हम जानते हैं फ्रेजल वर्ब्स पुट से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं पहला क्या है, पुट असाइड। पुट असाइड का मीनिंग हुआ टू कीप समथिंग। टू कीप समथिंग, बचा कर रखना। किसी समय के लिए, पूरे समय के लिए किसी चीज़ को बचा कर रखना। ये मोस्टली मनी से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, दे डिसाइडेड टू पुट असाइड सम मनी फॉर हर एजुकेशन। उन्होंने उसकी पढ़ाई के लिए कुछ पैसे बचाकर अलग रखने का फैसला किया। सो पुट असाइड, टू कीप समथिंग, बचा कर रखना। इसका एक और मीनिंग होता है, और वो है टू स्टॉप वरिंग, थिंकिंग अबाउट, चिंता करना बंद करना। You put aside the money problem. Everything will be managed. आप पैसों की चिंता मत करिए, सब हो जाएगा। आप और कुछ भी बोल सकते हैं। You put aside your tension. अपनी टेंशन को एक किनारे रखिए, चिंता करना बंद कीजिए। Everything will be okay. सब चीज सही होगा। Put across. Put across का मीनिंग होता है to transmit information, to communicate. किसी बात को पहुंचाना। अपनी बात को अगर आप किसी को समझा देते हैं तो पुट अक्रॉस वर्ड का यूज करेंगे। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग आइडिया एंड आई थॉट ही पुट इट अक्रॉस वेल। यह एक अच्छा विचार है और मुझे लगा कि उन्होंने उसे अच्छी तरह से प्रस्तुत किया दैट मीन्स कि उसने अपनी सारी बातों को अच्छे से सामने वाले को समझा दिया, पहुंचा दिया उसके पास, कम्युनिकेट किया, राइट? सो मूव करते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पर, जो रिलेटेड है पुट से। पुट ऑफ। पुट ऑफ का मीनिंग होता है टू स्टॉप, रोकना। दे हैड टू पुट ऑफ द वेडिंग ड्यू टू अ फाइनेंशियल क्राइसिस। आर्थिक तंगी की वजह से उन्हें शादी टालनी पड़ी। कुछ और सेंटेंस भी आप बना सकते हैं, जैसे मैं बना सकती हूँ, आई पुट ऑफ, आई हैड टू पुट ऑफ माई वीडियो इमीडिएटली ड्यू टू द लाउड नॉइज। तेज आवाज की वजह से मुझे अपना वीडियो इमीडिएटली रोकना पड़ा। नेक्स्ट, पुट ऑफ का मीनिंग हो सकता है टू पोस्टपोन या डिले, रद्द करना। पुट ऑफ के दो मीनिंग हुए। एक एक फ्रेजल वर्ब के कभी कभी एक से ज़्यादा मीनिंग हो सकते हैं। तो एक मीनिंग पुट ऑफ का देखा कि उसे रोकना, और दूसरा हो सकता है पोस्टपोन करना, डिले करना। ही पुट ऑफ द मीटिंग अंटिल टुमारो। उसने मीटिंग कल तक के लिए रद्द कर दी है। पुट थ्रू। पुट थ्रू का मीनिंग भी होता है टू मेक समवन डू और एक्सपीरियंस समथिंग अनप्लीजेंट। याद है अभी हमने पहले जब गो का से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब देख रहे थे तो गो थ्रू फ्रेजल वर्ब देखा था, जिसका मीनिंग होता है कि किसी बुरी परिस्थिति को का अनुभव करना। यहाँ पर है कि किसी को कुछ खराब अनुभव कराना, राइट? दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो आप किसी बुरी परिस्थिति को फेस कर रहे हैं और यहाँ पर आपके वजह से किसी को उस बुरी परिस्थिति में से गुजरना पड़ रहा है। आई एम सॉरी टू पुट यू थ्रू दिस ऑर्डील। मुझे आपको इस खराब अनुभव से गुजारने के लिए खेद है। पुट थ्रू का जो दूसरा मीनिंग हुआ, टू ट्रांसफर द कॉल टू समवन, किसी को कॉल ट्रांसफर करना। प्लीज पुट मी थ्रू टू योर मैनेजर। कृपया ये कॉल अपने मैनेजर को ट्रांसफर करिए। ये तो आपने भी यूज किया होगा ऑफिस में। नेक्स्ट नेक्स्ट है पुट डाउन, जिसका मीनिंग होता है क्रिटिसाइज समवन, किसी की आलोचना या बेइज्जती करना।
It is a bad habit to put down someone and discourage his capabilities. किसी को नीचा दिखाना या किसी की बेइज्जती करना और उसकी क्षमताओं को हतोत्साहित करना एक बुरी आदत है। सच में बुरी आदत है। We should not put down anyone. Put together, to build something, कुछ बनाना। सिंपल सा सेंटेंस लिया है यहाँ पर। He put together all the words and made a correct sentence. उसने सभी शब्दों को एक साथ रखा और एक सही वाक्य बनाया। So put together, कुछ नया बनाना, कुछ अच्छा बनाना। Put out, put out का मीनिंग होता है to extinguish light, fire, etc. Extinguish मतलब बुझाना, लाइट आग आदि को बुझाना। हम लोग बोलते हैं ना प्लीज स्विच ऑफ द लाइट, तो स्विच ऑफ की तरह की प्लेस पर आप पुट आउट का भी यूज कर सकते हैं। प्लीज पुट आउट द फायर, कृपया आग बुझा दो। प्लीज पुट आउट द लाइट, कृपया लाइट बुझा दीजिए। पुट ऑन, टू वेयर, पहनना। आई एम पुटिंग ऑन अ शर्ट, मैं शर्ट पहन रहा हूँ। अब जैसे मैंने बोला कि डे टू डे लाइफ में आप इन फ्रेजल वर्ब्स का यूज कर सकते हैं। अगर आप सिंपल बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? आई एम वेयरिंग अ टी शर्ट, मैं टी शर्ट पहन रहा हूँ। तो वेयरिंग की जगह पर आप फ्रेजल वर्ब को यूज कर सकते हैं पुट ऑन का। आई एम पुटिंग ऑन अ टी शर्ट, मैं एक टी शर्ट पहन रहा हूँ। तो कुछ अपनी लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट लाइए, एडवांस वर्ड्स यूज कीजिए सिंपल की जगह पर। इसी तरह से पुट अप, टू स्टे, रहना टू या स्टे, ठहरना। रहना या ठहरना। नॉर्मली क्या हम क्या पूछते हैं बोलते आप हैं? कि आप वेयर कहाँ रह रहे डू यू हैं? लिव या वेयर डू यू स्टे। डू यू स्टे? अब उसकी जगह पे या आप पूछिए वेयर डू यू वेयर लिव? डू यू पुट अप। अब इसकी आप जगह कहाँ पर आप रहते पूछ हो? सकते हैं वेयर अच्छा डू यू पुट इंप्रेशन अप? पड़ने का। आप कहाँ रहते हो? सो पुट पुट अप का मतलब फ्रेजल भी वर्ब वही है होता जिसका है, मीनिंग होता है रहना टू या स्टे, ठहरना। रहना कि या आप कहाँ ठहरना। ठहरे हो, कहाँ रहते हो। पुट अप, पुट अप विथ, जब आप पुट अप विथ समथिंग या समवन का यूज करते हैं तो उसका मीनिंग हो जाता है टू टॉलरेट समवन और समथिंग, किसी व्यक्ति या किसी चीज को सहन करना। आई कांट पुट अप विथ योर एंगर, मैं तुम्हारे गुस्से को सहन नहीं कर सकता। कभी कभी बोलते हैं ना आई कांट पुट अप विथ योर वीडियोज आर टू बैड। आई होप मेरे वीडियोज इतने खराब नहीं है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ। तो रिलेटेड है पुट से, जो है पुट फॉरवर्ड, टू ऑफर, सजेस्ट अ प्लान और अ नेम और एन आइडिया, कोई योजना, किसी कोई नाम या कोई विचार रखना। आई पुट फॉरवर्ड हिज नेम फॉर योर टीम, मैंने आपकी टीम के लिए उसके नाम का सुझाव दिया। सो जब आप किसी के नाम का सुझाव देते हैं, कोई आइडिया बताते हैं, तो उसके लिए पुट फॉरवर्ड फ्रेजल वर्ब का यूज किया जाता है। पुट समथिंग अवे, यह है नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब जिसका मीनिंग होता है टू पुट समथिंग इन द प्लेस और कंटेनर वेयर इट इज यूजुअली केप्ट, जगह पर रखना। कोई चीज फैली हुई है, बिखरी हुई है, उसे जगह पर रखना। पुट योर टॉयज अवे नाउ, अपने खिलौनों को अभी जगह पर रखो। बच्चों को हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना, तो क्या बोलते हैं? कीप योर टॉयज एट योर प्लेस, तो उसकी जगह पर आप ये बोल सकते हैं पुट योर टॉयज अवे। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, वो है पुट समथिंग बैक। पुट समथिंग बैक मतलब किसी चीज को उसकी ओरिजिनल जगह पर रखना, जहां से उसे उठाया है उसी जगह पर वापस रखना। टू रिटर्न एन ऑब्जेक्ट टू वेयर इट वॉज बिफोर इट वॉज मूव, जहां से उठाया वहीं पर उसको दोबारा रखना। विल यू पुट द बुक्स बैक व्हेन यू हैव फिनिश्ड विद देम, क्या आप किताबें पढ़ने के बाद उन्हें पुनः उसी स्थान पर रख देंगे? स्पेशली ये सेंटेंस आपने लाइब्रेरी में सुना होगा, जब हमारे लाइब्रेरियंस कहते हैं। तो ये थे फ्रेजल वर्ब्स को और पुट से रिलेटेड। आई एम श्योर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें ताकि बाकी लोगों को भी ये फ्रेजल वर्ब्स पता चलें। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि वीडियो कैसा लगा आपको। अगर अभी तक आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो अभी कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिले। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आपके लिए कुछ और फ्रेजल वर्ब्स लेकर आऊँगी। टिल देन इन फ्रेजल वर्ब्स को यूज़ कीजिए अपनी लाइफ में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।